स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। आज से हम सांख्य दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सिलेबस में जो है सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ है वह हमारे लगा हुआ है, तो उसी से जो है हम उसकी मूल कारिकाओं का ही अध्ययन करेंगे। संस्कृत की जो मूल कारिकाएँ हैं उनको देखेंगे और उनकी हिंदी व्याख्या सहित जो है पूरे सांख्य दर्शन को बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में एक संक्षेप में जो है सूक्ष्मता से जो है हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय षड दर्शन में जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है, यानी प्रथम जो दर्शन माना गया वो सांख्य दर्शन ही माना गया है। इसका हमें ऋग्वेद में भी जो है वर्णन मिलता है और इसके जो प्रवर्तक है वह महर्षि कपिल माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसी से हमें जो है सांख्य दर्शन की सर्वप्रथम जो है प्राप्ति हुई है। महाभारत में भी जो ये कहा गया है कि सांख्य दर्शन के समान ना ही कोई ज्ञान है और ना ही कोई बल है। भगवत गीता में भी जो है श्री कृष्ण ने सांख्य योग के रूप में जो है अर्जुन को जो है विस्तृत ज्ञान दिया है। अब इसकी जो है उत्पत्ति और परंपरा को देखते हैं। हमारे जितने भी पुराण है सभी पुराणों में जो है सृष्टि विस्तार की जब कथा आती है तो वहाँ वर्णन मिलता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी से जो है ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। उन्होंने मनु और शतरूपा को सर्वप्रथम जो है जन्म दिया। मनु और शतरूपा की पुत्री देवहूति हुई और देवहूति का विवाह जो है कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम मुनि के घर में ही भगवान विष्णु ने कपिल के रूप में अवतार लिया। उन्हीं कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को बचपन में जो आत्मज्ञान दिया उसी को ही आज जो है हम सांख्य योग से जानते हैं। पुराणों में एक श्लोक भी जो है इस संदर्भ में आता है, कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म माया जात स्वयं अजय साक्षात आत्म प्रगप्तये नृणाम। ये श्लोक जो है कपिल मुनि के संदर्भ में जो है पुराणों में मिलता है कि उन्होंने जो है माता को स्वयं जो है नारायण के रूप में जन्म लेकर के जो है आत्मज्ञान के लिए वो प्रकट हुए, ऐसा जो है पुराणों में कहा गया है। जो है सांख्य दर्शन के जो है प्रमुख ग्रंथ और उनके आचार्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बताया मैंने महर्षि कपिल है। महर्षि कपिल ने फिर यह ज्ञान अपने शिष्य आसुरी को दिया। आसुरी से यही ज्ञान जो है पंचशिख ने प्राप्त किया और कई पीढ़ियों के बाद फिर ईश्वर कृष्ण ने जो है इस ज्ञान को प्राप्त किया। पंचशिख का जो है षष्ठी तंत्र नाम का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। हालांकि अब इसकी कोई भी प्रति जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध और सुरक्षित ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है, जिसका हम अध्ययन जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन में जो है कुल 26 आचार्य हुए हैं। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो है 26 आचार्यों के नाम जो है यहाँ दिए हैं। मुख्य रूप से कपिल, असुरी, पंचशिख और बीच से जो आप सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वर्मा के जो 4 पुत्र हैं इन्हें याद रखिए। पराशर, गर्ग, गौतम, नारद और अंत में जो है वाल्मीकि और शुक, इन आचार्यों के आप जो है नाम याद रखिए। कुल मिला के जो है सांख्य के 26 आचार्य हुए हैं। अब जो है ईश्वर कृष्ण और सांख्य कारिका का परिचय प्राप्त करते हैं। ईश्वर कृष्ण ने भी जो है महर्षि कपिल की परंपरा का अनुसरण करते हुए जो है सांख्य कारिका ग्रंथ को 70 कारिकाओं में आर्या छंद में जो है लिखा है। सत्तर कारिकाओं में और आर्या छंद में जो है सांख्य कारिका ग्रंथ ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है। इसमें कोई आख्यायिका या कथा नहीं है और ना ही किसी के मत का खंडन किया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सांख्य दर्शन और तत्व ज्ञान के बारे में ही
बताया गया है। यानी ईश्वर कृष्ण ने जो है अपना विचार प्रस्तुत किया है, किसी दूसरे के मत का खंडन इसमें नहीं किया है। परीक्षा की दृष्टि से जो है सांख्य कारिका के जो है अन्य नाम, यह जो है महत्वपूर्ण विषय है। सांख्य कारिका को जो है सांख्य सप्तति, स्वयं ईश्वर कृष्ण ने जो है सांख्य कारिका को सांख्य सप्तति, क्योंकि 70 जो है इसमें कारिका है इसलिए सांख्य सप्तति इसको कहा है। इसको कनक सप्तति या हिरण्य सप्तति भी कहा गया है। कनक का अर्थ जो होता है सोना। इसके बारे में किंवदंती है कि किसी राजा ने जो है इसकी रचना पर जो है 17 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के कारण जो इसको कनक सप्तति भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ है अनुयोग द्वार सूत्र, उसमें इसका नाम जो है सांख्य कारिका का कणग सत्री हमें मिलता है। और चीन में जो है सुपर्ण सप्तति इसका प्रचलित नाम प्राप्त होता है। सांख्य कारिकाएँ की जो है प्रमुख रूप से 6 टीकाएँ प्राप्त होती है, जिसमें सबसे प्राचीन जो टीका है माठरवर्ती। याद रखने योग्य बात है, सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछा जाए कि सांख्य कारिका की सबसे प्राचीन टीका कौन सी है तो माठरवर्ती है। ये भी माना जाता है कि चीन में जो है माठरवर्ती का ही जो है अनुवाद जो है चीन में भी किया गया। माठरवर्ती का सबसे पहले जो वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वो जैन ग्रंथ षष्ठी तंत्र में, जो कि प्रथम सदी का ग्रंथ है, उसमें जो है माठरवर्ती का वर्णन हमें प्राप्त होता है। दूसरी जो इसकी टीका है वो है युक्ति दीपिका। हालांकि इसके संदर्भ में जो है पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है कि ये किसके द्वारा लिखी गई, लेकिन फिर भी जो है कुछ विद्वान 4वीं शताब्दी में वाचस्पति मिस्र के द्वारा रचित जो है ये रचना मानते हैं। तीसरी सबसे इसकी महत्वपूर्ण टीका जयमंगला है। एक शंकर करके विद्वान हुए हैं 7वीं शताब्दी में, उनके द्वारा रचित जो है रचना जयमंगला मानी गई है। तत्व कौमुदी इसकी चौथी टीका है जो वाचस्पति मिस्र के द्वारा रचित जो है, और ये सर्वाधिक प्रचलित रचना जो है तत्व कौमुदी। सबसे महत्वपूर्ण जो है सांख्य कारिका की सबसे प्रचलित जो टीका है वो तत्व कौमुदी जो है मानी गई है। 5वीं जो इसकी टीका है वो गौड़पाद भाष्य है। 6ठी और अंतिम टीका जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई है नारायण तीर्थ के द्वारा जो है चंद्रिका नाम की ये टीका लिखी गई। सांख्य और वेदांत का जो है परस्पर जो है विरोध माना जाता है। सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी है, जबकि वेदांत जो है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में भी जो है सांख्य और वेदांत में जो है मतभेद है। सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष से जो है सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, जबकि वेदांत जो है एक ब्रह्म से ही जो है सृष्टि की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य ने सांख्य का भरपूर खंडन किया है। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आरंभ में जो है सांख्य दर्शन भी ईश्वरवादी हुआ करता था, लेकिन बाद में किसी कारण से जैन और बौद्धों के प्रभाव में आकर के जो है ये अनिश्वरवादी बन गया। विज्ञान भिक्षु एक विद्वान हुए 16वीं शताब्दी में, इन्होंने सांख्य में भी जो है अपने ग्रंथ में ईश्वर को पुनः जोड़ा, ऐसा माना जाता है। और कृष्ण के काल के बारे में भी जो है विद्वानों में मतभेद है। एक जापानी विद्वान जो है ताकाकुसु हुए, वे 450 ईस्वी जो है ईश्वर कृष्ण का समय मानते हैं। प्राचीन जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र जो कि प्रथम सदी का ग्रंथ है, इसमें जो है कणक सत्री यानी जो सांख्यकार का ग्रंथ है इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो क्योंकि ये प्रथम सदी का ग्रंथ तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर कृष्ण का समय जो है प्रथम सदी से पहले का रहा होगा। माठ्यवृत्ति तो सबसे प्राचीन टीका है, इसका समय भी जो है कनिष्क के समय यानी प्रथम सदी का माना जाता है। हालांकि विद्वान विद्याभूषण जो है इसका समय 400 ईस्वी वसुबंधु एक विद्वान हुए उनके समकालीन मानते हैं। समिथ ने जो है सांख्यकारिका और जो है ईश्वर कृष्ण का समय जो है 240 ईस्वी के बीच माना गया है।
अंत में जो है ये निष्कर्ष सभी विद्वानों का है कि ईश्वर कृष्ण का समय लगभग 240 से 300 ईस्वी के बीच का रहा होगा। सांख्य शब्द जो है सम और ख्या के योग से अन प्रत्यय लग करके बना है, जिसका अर्थ है कि सही ज्ञान अथवा विवेक या तत्व ज्ञान। कुछ विद्वान जो है इसको संख्या से यानी 25 तत्व जो इसमें वर्णित है उनसे भी जोड़ करके जो है इस शब्द को देखते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने जो है सांख्य दर्शन के बारे में संक्षेप में जाना। ध्यान रखने योग्य जो बात है, इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सांख्य दर्शन का वो सांख्य कारिका, जिसका कि हम अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। उसकी 6 टीकाएँ हैं, माठ्यवृत्ति, युक्ति दीपिका, जय मंगला, तत्व कौमुदी, गौड़पाद भाष्य और चंद्रिका। वेदांत से इसका मतभेद है और 25 तत्वों को जो है सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। 25 तत्वों के ज्ञान से ही जो है ये मोक्ष की प्राप्ति मानता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः संस्कृताय।